बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी को एक महीना ही हुआ था। आज मैं और मेरा शौहर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी नौकरी लग गई थी। मुझसे कहने लगे, आओ चलो तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊं। मैं खुश हुई। मेरी सास कहने लगी, इन चौंचलों की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठो, हम सब के लिए कोई ना कोई चीज़ ले आओ, हम लोग घर में ही खा लेंगे। मगर अमान कहने लगे कि मैं सायका को बाहर ले जाकर कुछ खिलाना चाहता हूँ, आपके लिए भी अलग से ले आऊँगा, पैसों की अब कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये कहकर अमान मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगे कि मेरी सास ने फिर से शोर डाल दिया। मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं इस चुड़ैल को बाहर लेकर जाने की। अगर तुम इसे लेकर गए तो फिर मेरी लाश से गुजरना होगा। क्यों अम्मा, क्यों लाश से गुजरना होगा? अमान ने हैरत से पूछा। मैं अपनी हक हलाल की बीवी को अपने हक हलाल के रिस्क से खिलाने लेकर जा रहा हूँ। आपको इसमें मसला नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसके साथ कोई वक्त गुजारना चाहता हूँ तो ये मेरा हक है। तुम बड़ी फिलॉसफी पढ़ने लगे हो, ज़रूर इसी डाइन ने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई होगी। मेरी सास ये सुनते ही मुझ पर चिल्लाने लगी। इसका कोई कसूर नहीं है, इसने पहले भी बहुत जुल्म सितम सहे हैं। अब मैं इसे कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगा। मैं इसे ज़िंदगी के रंग दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे यहाँ पर काम करवाने के लिए या फिर जलील और रुसवा करने के लिए नहीं लाया। आप खुदारा अम्मी अपने दिल से ये बैर निकाल दें, अमान ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगे कि सास ने फिर से मुझे पकड़कर खींचा। कहाँ जा रही हो? घर के सारे काम रहते हैं, अब मैं क्या इस उम्र में तुम्हारी खिदमतें करती फिरूंगी? सास के कहने पर मैं पीछे हट गई। अमान अपनी आंखों में गुस्सा लिए घर से बाहर चले गए। उन्हें बहुत बुरा लगा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सास इस कदर बैर अपने दिल में पाल लेंगी, मगर मैं खामोश रही क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। मगर बाद वो खबर आई जिसने मुझे दहला कर रख दिया। अमान गुस्से में बाहर जा रहे थे कि उनका टाकरा किसी गाड़ी से हो गया। दरवाज़ा खुला। दरवाजे के बाहर चीखों का एक समंदर था, जिसमें से मुझे ये आवाज़ ही सुनने को मिली कि अमान इस दुनिया से चले गए हैं। अमान के बारे में किसी को गुमान तक नहीं था कि वो इतनी कम उम्री में हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। अपनी माँ से गुस्सा करने के बाद अमान जब सड़क पर तेज़ी से जा रहे थे तो गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी थी और वो इस दुनिया से ही चले गए। बस ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। मेरी सास बैन करते हुए रो रही थी, जबकि मैं खुद भी बहुत परेशान थी। मेरे तो सर से साइबा उठ चुका था। खाला ने मुझे बोझ समझकर सर से उतारा था। अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी। इन्होंने शादी के वक्त मुझसे कान में एक ही बात कही थी कि अब तुम्हारी इस घर में लाश आनी चाहिए। बात कही थी कि अब तुम्हारी इस घर में लाश आनी चाहिए। तुम जिंदा इस घर में वापस मत आना, अपने शौहर के साथ निभा कर रखना। वैसे भी अब हम इस मकान से शिफ्ट होने जा रहे हैं। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खाला की इस बात ने मेरे दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। जाहिर है अब मेरा पीछे तो कोई नहीं था, मुझे अपने ससुराल में ही निभानी थी। मैं यही सोचकर आई थी कि कुछ भी हो जाए अपनी सास और अपने शौहर को नाराज़ नहीं करूंगी, मगर यहाँ तो साइबा ही छिन गया था। वो हाथ जो मेरे सर पर था अब उठ गया था। जालिम दुनिया एक बार फिर मुझे दबोचने के लिए खड़ी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। सास ने सबके सामने यही फैला दी बात कि मैं अपने शौहर की कातिल हूँ, क्योंकि आखिरी बार जब वो घर से गया था तो मेरी वजह से उसकी लड़ाई हुई थी। वो बहुत गुस्से में था, मायूस होकर घर से निकला था। हालांकि ये सब किया धरा मेरी सास का था। ना ही वो गुस्सा करती और ना ये हादसा होता। लोग अपने जवान बेटे की मौत पर अफसोस करते हैं, उसकी साले सवाब के लिए दुआ करते हैं, मगर मेरी सास मजीद गड्ढे खोद रही थी जिसमें वो चाहती थी कि मैं ही गिरूं। खैर से अब शोक ख़त्म हो गया था। 3-4 दिन गुजरे तो मेरी सास की नज़रें मुझ पर पड़ने लगीं। तुम अब यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। पहले तुम अपने बाप को खा गई और अब मेरे बेटे को खा कर भी क्या तुमको सुकून नहीं आया? मनहूस डायन, मैं तुम्हें इस घर में एक दिन नहीं रहने दूंगी। सास की ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। वो मगरिब का वक्त था, मैं कहाँ जाती? अकेली यतीम बेसहारा बेवा औरत रात के वक्त कहाँ जा सकती है, जबकि उसका कोई मैका भी ना हो और ससुराल वाले घर रखने पर तैयार ना हो। अम्मी जान, आप मुझे एक रात का वक्त दे दें, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी।
मैंने इल्तिजाई अंदाज में कहा। क्यों, एक वक्त में तू कौन सा तीर मार लेगी? मैं कहती हूँ कि अभी और इसी वक्त मेरे घर कौन सा तीर मार लेगी? मैं कहती हूँ कि अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। अगर गैरत है तो यहाँ एक घंटा भी नहीं रुकेगी। इन्होंने ये कहकर अपना मुंह तो बंद कर लिया। मैंने सोचा कि शायद इस पर ही इत्तेफाक कर लेंगी, मगर ऐसा नहीं था। ये तो मेरी खुशफहमी थी। रात का खाना पकने से ज़रा पहले मेरी सास फिर मेरे कमरे में आई। तू अभी गई नहीं यहाँ से? मैंने तुझे कहा था ना कि निकल जा यहाँ से। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी अम्मा जी? मैंने रोते हुए कहा। मैं क्या जानूँ कहाँ जाएगी? जहाँ से आई थी वहीं जा। इससे पहले कि मैं तेरा सामान उठाकर फेंकूँ, खुद यहाँ से चली जा। सास ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा। मैं समझी कि वो ऐसा नहीं करेंगी, सिर्फ धमकी दे रही हैं, मगर ये भी मेरी खुशफहमी थी। अगले ही लम्हे इन्होंने मेरा सामान निकाल कर गली में फेंक दिया। मेरे पास एक छोटा सा बस्ता ही था जिसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें थीं। जेवर तो वो पहले ही मुझसे ले चुकी थीं, क्योंकि उनका बेटा जो मर गया था, और मेरी बेवगी का उनको 9 बजे मैं अपने घर से निकली थी। गली में बैठी मैं कब तक रहती? यहाँ पर हर आने जाने वाला मुझे घूर रहा था। मैंने सोचा मैं थोड़ा आगे जाकर बैठती हूँ। अब तकरीबन रात के 10 बजे थे। स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली मध्यम रोशनी में मैं आगे चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर जाकर देखा तो एक आदमी खड़ा था जो मुझे बुरी तरह से घूर रहा था। मैं उसे देखकर समझी कि शायद ये मुझे नहीं देख रहा, इसकी आदत है। मगर चंद लम्हे और वहाँ खड़ी रही तो उसने सर से पांव तक मुझे घूरना शुरू कर दिया। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं वहाँ से गली मुड़ी और अगली गली में आई। ये कदरे खुली गली थी जहाँ से मेन रोड का रास्ता जाता था, मगर वहाँ भी वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ गया था। अगरचे वो एक टांग से लंगड़ा था, मगर फिर भी उसकी हवस ऐसी थी कि वो मेरा पीछा करते करते दूसरी गली में आ गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, और फिर अचानक मुझे धचका सा लगा जब वो बिल्कुल सही दौड़ता हुआ मेरे करीब आ गया। दरअसल वो लंगड़ा नहीं था, वो मुझे धोखा देने के लिए लंगड़ा कर चल रहा था। जब उसने अपनी रफ्तार तेज की तो मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं उसके आगे आगे भागने लगी, यहाँ तक कि मैं एक बड़े खुले घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे के बाहर एक चौकीदार था और ये एक बहुत बड़ा घर था। मैंने इसके अंदर दाखिल होते ही देखा हर तरफ रोशनियां जल रही थीं। मेरे दिल को उम्मीद मिली कि मैं किसी अच्छी जगह पर आ गई हूँ, क्योंकि मेन रोड से भी काफ़ी रास्ता आगे जाकर ये घराना आता था। वो आदमी वहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था। चौकीदार ने मुझे अजीब नज़रों से अंदर आते हुए देखा, मगर उसने मुझे मना नहीं किया। दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं दरवाजे से यूं अंदर आई जैसे कोई बिल्ली किसी तंग सी जगह से गुजरती है। मैं फौरन उस घर में दाखिल हुई और उस चौकीदार की मिन्नत करने लगी, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मेरे पीछे गुंडा पड़ा है, वो सामने कमरे में चली जाओ। चौकीदार ने कहा। मैं हैरान हो गई, उसने मुझे बिल्कुल भी रोका नहीं था। सामने कमरे में गई तो वहाँ एक औरत कुर्सी और मेज़ के साथ बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, कहने लगी बैठ जाओ। मैं सामने कुर्सी पर बैठी, मुझसे मेरे घर के हालात पूछने लगी। रात के इस पहर भी वो बहुत तरोताज़ा लग रही थी। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लगती हो। मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। इस पर वो बोली, ये दारुल अमान है, यहाँ सब औरतों को हिफाजत मिलती है। अगर तुम किसी ऐसे घराने से आई भी हो तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदार हूँ। हम ये इदारा गवर्नमेंट के तहत चला रहे हैं। हमें इमदाद करने वाले बहुत सारे तंजीमें भी जो औरतों के हुकूक की हिफाजत करती हैं। तुम यहाँ रहो, तुम्हें किसी किस्म का कोई डर नहीं होगा। अगर अपना शिनाख्ती कार्ड है तो वो जमा कर दो। मैंने उसे अपने छोटे बस्ते से निकाल कर शिनाख्ती कार्ड दे दिया और कहा कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। उस औरत ने मुझे ऊपर वाले कमरे में जाने का कहा और फिर एक छोटी लड़की को मेरे साथ भेज दिया, जो मुझे ऊपर वाली मंजिल पर लेकर आ गई। मैं वहां पहुंची तो मैं ये देखकर हैरान हुई थी कि वहां मेरी जैसी कई औरतें थीं। उन सब के चेहरों पर दुख की कहानी लिखी थी, और वो सब मुझे देखकर हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ आए रोज़ कोई न कोई औरत का इजाफा होता रहता था। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई।
सब औरतें मेरे करीब जमा हो गईं, मुझसे मेरी कहानी पूछने लगीं। मैंने उन्हें बताया कि मुझे शौहर की मौत के बाद सास ने घर से निकाल दिया था। वो अफसोस करने लगी, बोली, यहाँ सब मिलकर रहेंगे। मैं भी खुश हो गई कि चलो मुझे एक पनाहगाह तो मिल गई, जहाँ मैं अपने ज़िंदगी के बाकी दिन आराम और सुकून से गुजार सकती हूँ। मगर ये तो मेरी खुशफहमी थी। मैंने उस रात ही एक अजीब सा मंजर देखा था। जब सब औरतें सो गईं, रात के तकरीबन 12 बजे थे। मुझे लेट सोने की आदत थी कि मुझे दारुल अमान के उसी दूसरे फ्लोर पर जहां हम मौजूद थे, एक अजीब हलचल सी महसूस हुई। मैंने देखा किसी के कदम हमारे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। सबको जैसे सांप सूंघ गया। सब औरतें खामोशी से बैठी हुई थीं। कोई लेट रही थी और कोई सो रही थी। कोई अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला। किसी आदमी के भारी कदम एक कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक निस्वानी चीख आई और दरवाज़ा बंद हो गया। ये मंजर मेरा दिल दहलाने को काफ़ी था। मैं समझी कि शायद कोई हादसा हो गया है, अभी थोड़ी देर में चौकीदार वगैरह आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्फे वक्फे से उस लड़की की चीखें मेरे कानों तक पड़ती रहीं, मेरा सुकून हराम करती रहीं। मगर वो सिलसिला रुका नहीं, काफ़ी देर तक जारी रहा, यहाँ तक कि मैं दिन भर की थकी हुई सो गई और सुबह मेरी आंख खुली तो सब औरतें किसी न किसी काम में मसरूफ़ थीं। मैंने इनसे रात वाले वाक़े के बारे में पूछा तो कोई भी मुझे किसी भी बारे में बात नहीं बता रहा था। तब एक कमज़ोर सी लड़की जो कोने में बैठी थी, उसके पास एक छोटा बच्चा भी था। वो मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी। उसे देखकर मैं हैरान थी कि ये मुझसे क्यों बात करना चाहती है। काफ़ी देर से लगता था कि वो मुझे कुछ बताना चाह रही हो। मैं उसके करीब गई तो वो अपनी दुख भरी दास्तान मुझे सुनाने के बाद बोली, फिर मैं इस दारुल अमान में आई। मैं समझी कि ये मेरे लिए एक महफूज ठिकाना होगा। एक रात वार्डन ने मुझे बताया कि आज तुम अलग कमरे में सोगी, क्योंकि तुम्हारा कमरा अलग करना है। बाकी औरतें तुम गायद करती हैं, तुम रात देर तक जागती रहती हो। मैं मान गई। मैं उस रात अलग कमरे में सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। दरवाजे पर कुंडी तो थी नहीं। जैसे ही मैंने कमरे की रोशनी ऑन की, देखा तो सामने एक खबासत भरी मुस्कुराहट लिए आदमी खड़ा मेरा दिल जला रहा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये औरतों का घर था, यहाँ तो कोई मर्द नहीं आ सकता था। आप कौन हैं? मैंने हैरत से पूछा। मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा आज रात का सौदा किया गया है। आज के लिए तुम मेरी हो। उस आदमी की बात सुनकर मैं बेहोश होते होते बची। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और अगर ऐसा ही होता तो मैं यहाँ ना होती, किसी कोठे पर होती। ये कोठा ही तो है, वो अंदर आते हुए बोला। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया तो मेरा दिल लरसने लगा। तुम्हारी वार्डन ने तो मुझे कहा है कि तुम इसी की औरत हो, तुम्हें इन चीज़ों से डर नहीं लगता, और तुम खुद भी पैसा कमाना चाहती हो। ये कहकर उसने 2-3 हज़ार के नोट निकाले और मुझ पर फेंक दिए। मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया और गुस्से से बोली, तुमको शर्म नहीं आती? मैं 3 माह की हामला हूँ। मैं यहाँ पर अपनी इज्जत बचाकर इसलिए आई थी कि यहाँ औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मगर तुम तो भेड़िए निकले। और ये औरत जो मेरा सौदा कर रही है, ये कितनी ख़राब और कितनी बदबख्त औरत है, जिसने एक माँ का सौदा किया। ये भी नहीं सोचा कि वो किस दर्द से गुजर रही है। वो आदमी यकदम सन्नाटे में आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं जानता था। मैं लाख बुरा सही, मगर आज तक मैंने किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। मैं गुनाह भी उसके साथ करता हूँ जो खुद गुनाह करने पर राज़ी हो। मैं एक वक्त में दो दो गुनाह नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। वो आदमी यकदम अपने दिल पर हाथ रखकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे उसमें बहुत सारी इंसानियत नजर आई। मैंने उसे जाते जाते रोक लिया। सुनो, तुम मेरी मदद करो। मेरी बात पर वो चौंक गया। मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? मुझसे निकाह कर लो, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने तड़पते हुए कहा। निकाह कर लूं? मैं कैसे निकाह कर सकता हूँ? तुम्हारे पास तो ये बच्चा है, तुम किसी की बीवी नहीं बन सकती, यानी कि अभी तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। उस आदमी ने कहा। तो मैं सोच में पड़ गई। तो क्या तुम मेरा बच्चा पैदा होने के बाद मुझसे निकाह करोगे? हाँ, करूँगा, उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मगर मेरी एक बीवी पहले भी है।
अगर तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ ना हो तो। और वैसे भी मैं तुम्हें पहली बीवी की तरह रख नहीं पाऊंगा। तुम्हारे पास कम कम आया करूंगा, अलबत्ता खर्चा पूरा दूंगा, इज्जत की रोटी दूंगा। ये कहकर वो मेरे सामने ही बैठ गया। मुझे मंजूर है, बस मुझे यहाँ से निकलना है। मैंने एक बार फिर बाद में तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा। वो आदमी बोला तो मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। जब 7 महीनों के बाद मेरा बच्चा पैदा होगा तो खुदारा दोबारा आना, और अभी के लिए इस औरत को कुछ पैसे दे जाओ। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, मैं सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करूंगी। अगर तुम इसे पैसे दे जाओगे तो ये मेरा दिमाग नहीं खाएगी, न मुझे किसी और के सामने पेश करेगी। मैं नहीं जानती थी कि ये औरत ऐसी है और इस किरदार की मालिक है। मुझे माफ़ कर दो, वो आदमी बोला और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया। मैं सुकून से बैठी सोच रही थी कि ये वार्डन ने क्या किया। क्या इसे हम सब का पेट पालने के लिए किसी की इज्जत का सौदा करने की ज़रूरत है? सुबह हुई, मैं उस पर बरस पड़ी तो वो बोली, मैंने तुम्हारी इज्जत का सौदा नहीं किया, यहाँ पर लोगों का पेट ऐसे ही पालती हूँ। तुम ही तो बताओ, बाकियों को इज्जत की रोटी खिलाती हूँ, मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तुमने तो कहा था लोग पैसा देते हैं। मैंने पूछा तो हंसकर बोली, अच्छा, लोगों ने क्या तुम सब औरतों का ठेका ले रखा है? तलाकें तुम लोग लो और खर्चा वो लोग भरे। उस औरत की बात मुझे बुरी लगी थी। आज मेरे बच्चे को पैदा हुए 4 दिन गुजर चुके हैं। उस आदमी ने आखिरी बार भी वार्डन को पैसे भेजे थे। अब तो खैर ये मुझे किसी ऐसे सौदे के लिए पेश नहीं कर सकती, मगर तुम इससे बच कर रहना। मेरा तो वो हमदर्द आने ही वाला होगा जिसने मुझसे कहा था कि वो मुझे इज्जत की जिंदगी देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी बंदोबस्त कर सकती हूँ। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ तुम भी उसी से निकाह कर लो। नहीं बहन, मैं तुम्हारा सुकून क्यों खराब करूँ? खुदा तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक करे। ये कहकर मैं वहां से उठ आई। अब मगर मेरे दिल में बहुत खतरा था। मैं जानती थी कि ये वार्डन हर नई आने वाली लड़की के साथ ऐसा ही करती है। मैं खामोश थी मगर मेरे दिल में सारा डर मौजूद था। मैं जानती थी कि मेरे साथ भी वही होगा जो उस औरत के साथ पहले हो चुका है। इसलिए मैं खामोश बैठी रात की मंसूबा बंदी कर रही थी, मगर वो दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर रात होते ही दारुल अमान की मालकिन मेरे पास आई और बोली, तुम दूसरे कमरे में चलो, सब तुम्हारी शिकायतें करते हैं। वैसे भी इस कमरे में जगह कम है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ सो जाऊंगी। मेरी बात पर वो चिल्लाने लगी, मैं क्या बकवास कर रही हूँ कि यहाँ से निकलो, दूसरे कमरे में चलो। उसकी बात सुनकर सब औरतें मुझे हैरत से देखने लगीं। बोली कि जाओ यहाँ से, हमारी भी बेइज्जती मत करवाओ। मजबूरन मैं उस कमरे से निकली। उसने मुझे दूसरे कमरे में लापटखा और बोली, अब से तुम यहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि अब ये मेरे साथ क्या करना चाहती है। मैं खामोशी से उसे देखने लगी। तब वो वहां से चली गई। अभी रहा था कि मैंने वहां से भागने की ठान ली थी। वैसे भी मरकजी दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता। मैं अपने कमरे में मौजूद सोच रही थी कि मैं क्या ही करूं कि मुझे मखसूस भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आओ देखा न ताओ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से निकल पड़ी। दरवाजे से निकलते हुए हल्की सी आवाज़ पैदा हुई थी। वो कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मगर अंधेरे में वो देख नहीं पाया। वो सीधा उस कमरे की तरफ चला गया, जबकि मैं राहदारी से गुजरती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई, मरकजी दरवाज़ा पार किया और वहां से दूर निकल पड़ी। काफी दूर आने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। काफी अंधेरा हो चुका था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं तो अपनी इज्जत बचाकर निकली थी, मगर आगे कब्रिस्तान था। मुझे एक बार फिर किसी का साया महसूस हुआ तो मैं जल्दी से कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कब्रिस्तान में काला अंधेरा था। मेरे पीछे चलने वाला आदमी जाहिर है अच्छी नहीं आया था। मैं डर के मारे कांपने लगी, मगर कब्रिस्तान में तो कोई नहीं आता। यह सोचकर मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उछल पड़ी। एक कम उम्र लड़का खड़ा था। मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो बाजी? चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरे अम्मी अब्बा घर में तुम्हारी हिफाजत करेंगे। वो बच्चा मासूम सा था। मैंने उसकी बात मान ली, उसके साथ उसके घर चल पड़ी। वो सही बात कर रहा था। मैं यहाँ महफूज नहीं थी।
2-3 बार किसी आदमी की आहट महसूस कर चुकी थी। सुना था कि कब्रिस्तान में शराबी बैठकर शराब पीते हैं। इसी वजह से उस लड़के के साथ उसके घर चल पड़ी। घर पहुंची तो वहां बूढ़े मियाँ बीवी मौजूद थे और उनका एक कम उम्र बेटा। शायद इनकी औलाद बुढ़ापे में हुई थी। मैं उस लड़के की बड़ी बहन बनकर यहाँ रहने लगी। मैं जासिम का ख्याल रखती हूँ, वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है, लेकिन मोहल्ले के लोग हमारे रिश्ते पर शक करते हैं। इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या बहन और भाई का ये रिश्ता जायज़ है? आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।